मैं हरियाणा में चुनावों में गया था और हरियाणा चुनावों से ऐसा लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 10 साल के शासन की नाराज़गी है और वो नाराज़गी कांग्रेस को सत्ता पक्ष में लाने के लिए काफ़ी है। हिमाचल आए थे, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे तो एक भी हिमाचल की सरकार नहीं कर सकती। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है, हमारा बड़ी अच्छी बात है। नड्डा जी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री जी को एक जानकारी होनी चाहिए नड्डा जी को कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं और संघीय ढांचे में हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है। जो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे, केंद्र कहाँ से टैक्स उगाही करता है? राज्य के टैक्सों से उगाही करके ही केंद्र के पास पैसा आता है। वो खैरात नहीं मान रहे हैं, वो हमारा हक है, हिमाचल के लोगों का हक है और हिमाचल के और लोगों का जो हक है वो हमारा अधिकार बनता है। अब जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो हमारा हक है। जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का जो शेयर हमें मिलता है वो यहाँ के जो जीएसटी बनी है उसमें हमारा हक है। तो इस प्रकार की बात उन्हें शोभा नहीं देती। और जो नड्डा जी के आजकल सलाहकार बने हैं वो कांग्रेस पार्टी में भी रहे। वो जो सलाहें दे रहे हैं अभी आकर, उनकी सलाहों से बचकर रहें तो अच्छा ही रहेगा। आज प्रदेश के हेल्थ सेक्टर को सबसे निचले स्तर पर अगर किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है उसमें उभरने में मौका लगेगा। पर हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा 1 वर्ष के भीतर इन संस्थानों को मजबूती प्रदान करेगी। 2 वर्ष में हमने हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, चंबा के मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, नाहन के मेडिकल कॉलेज के लिए हमने पैसा दिया, वो झगड़े में फंसा हुआ है, उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। नेर चौक मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा दिया, वो केंद्र ने नहीं दिया। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है, वो हमने अपने संसाधनों से पैदा किया और उन मेडिकल कॉलेजों को पूरा करवाया है। आज जो आईजीएमसी में हम स्टाफ नर्सिस दे रहे हैं, टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर दे रहे हैं, स्टाफ नर्सिस दे रहे हैं, वो सब हम अपने संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। नड्डा जी को ये बयान शोभा नहीं देता कि वो इस प्रकार की बात करें। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री भी है। पर जिस प्रकार की बात आकर उन्होंने कही और किस प्रकार का झूठी बात उन्होंने कही वो उन्हें शोभा नहीं देता। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा, नड्डा जी ने कहा कि यहाँ कोई नाम नया ढूंढ के लाए, जो हमने भी नहीं सुना कि टॉयलेट टैक्स लगा है। 75 लाख की जनता है, सबके पास घरों में टॉयलेट शीट्स है। एक भी जनता का आदमी अगर ये बता दे कि किसी से अभी तक ना तो पानी के पैसे लिए गए हैं और ना इस प्रकार की कोई बात की है। ये हरियाणा चुनावों को देखकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और पत्रकार बंधुओं को भी ये याद रखना चाहिए कि 2018 में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने होटलों पर एडिशनल शीट जो लगनी थी उसके लिए सीवरेज का लगाया था, हमने उसको भी माफ़ किया है। तो इस प्रकार की बात करके पूरे नेशनल चैनल में वो चल रहा है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। किसी प्रकार का ना तो कोई टैक्स हिमाचल की जनता पर लगाया है, किसी प्रकार की बिजली की सब्सिडी अभी तक हमने कहीं बंद की है और किसी प्रकार का बिजली के पानी के बिल पर हमने अभी कोई भी प्रकार का बिल उगाही की बात नहीं की है। हमने कहा है कि जो 5 स्टार होटल है, तकरीबन 1000 के करीब होटल ऐसे हैं जो 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का लाभ कमाते हैं। क्या उनको मुफ्त पानी मिलना चाहिए? क्या उन होटलों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए? क्या उन होटलों को मुफ्त बिजली की सब्सिडी 1 रुपया मिलनी चाहिए? हमने उसको कम किया है। आम जनता पर अभी हिमाचल प्रदेश की अभी तक कोई पानी का बिल नहीं भेजा गया है,
और ना ही कोई बिजली के बिल में अभी कटौती की गई है। इस प्रकार की बात करके बिना पढ़े लिखे आके बोलना कि ये लग गया वो लग गया। मैं देख रहा हूँ जब से कांग्रेस पार्टी की द्वारा से 40 सीटें आई है वो व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप लगा रहे हैं। कभी ईडी के छापे नदौन में करवाते हैं, कभी कुछ आकर यहाँ करवाते हैं। इन प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। नड्डा जी केंद्र के मंत्री है, जो उनको सलाह देने वाले हैं वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री से जरूर सलाह ले करें कि क्या उन्होंने किया है और हम उस व्यवस्था को सुधार रहे हैं।